Okay, welcome students in my channel We Care For You. In my part 1 video of the trigonometry, I have discussed about the trigonometric ratios, like what about the sine, cos, tan of a particular acute angle in the triangle ABC, and those sine, cos, tan of angle can be written as in the ratio of sides. Now in today's lecture we want to discuss the trigonometric ratios, it means sine, cos, tan of angle of some specific angles. तो इस बार उन angles की value दी है, suppose 0, 30, 45, 60 and 90. So for doing the calculations you have to remember their values, right? So how can we remember that? So we have to remember with the help of this table. I have made this table, and within this table you have to remember the values of sine only. एक बार आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यूज़ याद हैं तो आप सीक्वेंशियली खुद से ये पूरी टेबल फॉर्म कर सकते हैं. सो कैसे इसको करते हैं, लेट अस सी. तो आपको याद क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू इज 0, साइन 0 0 एंड लास्ट वैल्यू इज 90. ओके, सेकेंड वैल्यू इज 1/2, यानी कि किसी भी ट्राइंगल में फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल में साइन की वैल्यू 1 and 2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है. सिमिलरली साइन 45 1/√2. तो इसको तो विजुअलाइज करना बहुत ईजी भी है. इट मीन्स ये 1, ये √2, ये √2 तभी आएगा जब ये इक्वल होगा. और 45 ये एक बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, राइट. सो 1/√2. थर्ड वैल्यू इज √3/2. तो कैसे याद करना है, यहाँ पर 1/2 था, यहाँ पर भी 1/2 है, बट यहाँ पर न्यूमरेटर में √3 एंड द लास्ट वन इज 1. ओके, सो एक बार आपको ये फर्स्ट लाइन याद हो गई तो इसके बाद बाकी सारी सीक्वेंशियली है. कैसे कि कोस के लिए, कोस का हमें पता है कि साइन का कोस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि वाट एवर विद द साइन 0 या वो कोस 90 के इक्वल होगा. तो ये जो भी 0 है तो सबसे पहले कोस के लिए मुझे लिखना है, तो इस 1 को मैं यहाँ पर ले आऊँगा फर्स्ट, फिर √3/2 को यहाँ पर लेकर आएंगे, फिर 45 तो एज इट इज ही रहेगा, फिर 1/2 को यहाँ पर लेकर आएंगे, फिर 0 को यहाँ पर लेकर आएंगे. तो इस तरह से आप अपनी सेकंड लाइन कंप्लीट कर सकते हो. फॉर द थर्ड लाइन tan की वैल्यूज़ जो होती है, tan A = sin A अपॉन cos A होती है. अब ये आइडेंटिटी कहाँ से पता चलेगी, इसको आप वापस से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से चेक कर सकते हो. दैट tan A was sin A अपॉन cos A. किसी भी ट्राइंगल के लिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. जब मैं इनको डिवाइड करूँगा तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा एंड दैट विल बिकम द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट. सो sin A अपॉन cos A. तो sin A अपॉन cos A से दिस 0/1, तो 0/1 की वैल्यू आएगी 0. 1/2 अपॉन √3/2, तो दिस बिकम 1/√3. दिस बिकम्स 1. दिस बिकम्स, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो दिस बिकम्स √3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल. एंड 1/0. 1/0 में जब डेनोमिनेटर में 0 होता है तो टर्म इज नॉट डिफाइंड. तो ये नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं इसको और इन्फिनिटी भी बोलते हैं, राइट. जब भी डेनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आपके पास साइन, कोस, टैन तीनों फिनिश हो गई. अब इसके बाद कोसेक साइन का 1/, से आ जाएगा. तो जब 0 को मैं यहाँ पे करूँगा तो 0 को 1/, किया तो ये बेसिकली इन्फिनिटी हो गया. ओके, नॉट डिफाइंड. इस तरह से आप ये बाकी 3 लाइन्स भी कंप्लीट कर सकते हो. इसका रिवर्स क्या होगा, साइन का अपोजिट, तो 2/1. दिस बिकम्स √2/1. दिस बिकम्स 2/√3. दिस बिकम्स 1/1. तो दिस बिकम्स 1. तो ये सारी वैल्यू, जैसे ये 1 रह जाएगा, दिस इज 2/√3, दिस इज अगेन √2/1, दिस इज 2/1, दिस इज फिर से नॉट डिफाइंड, राइट. एंड कोट इसका रिवर्स, सो अगेन नॉट डिफाइंड, इसका रिवर्स √3, दिस इज 1, दिस इज 1/√3,
एंड दिस इज अगेन 0. ओके, सो आपको बेसिकली फर्स्ट 3 में से भी सिर्फ फर्स्ट लाइन याद रखनी है. यदि आपने फर्स्ट लाइन याद रखी तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो हैं फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स 0, 30, 45, 60 एंड 90, इनके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इजीली लिख सकते हैं. नाउ लेट अस डू सम एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल कहते हैं इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड ऑल एंगल्स. तो ऑल एंगल्स में बी तो 90 है, तो मुझे सी और ए निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एंगल सी, सो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो दिस बिकम्स 1/2. नाउ रिमेंबर द टेबल में आपकी जो फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन में दिस वाज द वैल्यू ऑफ साइन 30. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सी इज इक्वल टू 30. सो ये आपका 30 डिग्री आ गया. अब इसके बाद तो आपको दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस सी एंड दैट बिकम्स 60. तो ये आपका एंगल ए हो गया, ये आपका सी हो गया. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. कहता है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, राइट. सो साइन ए माइनस बी इज 1/2, इट इज़ गिवन. ओके, सिमिलरली कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2. कहता है ए प्लस बी इज लाइज इन बिटवीन 0 90, बिकॉज दोनों एक्यूट एंगल्स हैं. ए इज ग्रेटर देन बी, बट ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, राइट. सो कहता है फाइंड ए एंड बी. अब कैसे प्रोसीड करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन कंडीशन थी इसी में ही इसका आंसर है. मीन्स राइट हैंड साइड वाज 1/2 और यहाँ पे साइन है, तो साइन 1/2 विल बी इक्वल टू साइन 30. तो यहाँ से आगे आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30. सिमिलरली कोस ए प्लस बी इज 1/2. ये होता है किसमें, ये होता है 60 की वैल्यू, तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 60. नाउ देज आर 2 सिंपल इक्वेशंस. इनको सोल्व करने के लिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए. तो एक बार ऐड करोगे तो 2a की वैल्यू 90 एंड a इज इक्वल टू 45. ओके, 60 प्लस 30 से a की वैल्यू 45 आ गई, तो 45 प्लस b, सो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60. आप इस इक्वेशन में रखिए, चाहे इसमें रखा मैंने, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री. ओके, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू 60 थी, 45 सब्ट्रैक्ट करने से ये 15 आ जाती है. और उसने बोला भी था कि a प्लस बी की वैल्यू लेस देन है. Any other question? For example, यहाँ से देखते हैं. कहता है इवेलुएट साइन 30 tan 45 माइनस कोस 60 divided by sec 30 cos 60 plus cot 45. तो again I have to remember the values. तो we have to remember कैसे कि sin 30 की वैल्यू कितनी थी, that was 1/2. tan 45 की वैल्यू that was 1. cosec 60 होता है 1/sin. ओके, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो 2/√3, राइट. ऐसे ही डिवाइडेड बाय sec 30 होता है 1/cos 30. cos 30 की वैल्यू √3/2, तो दिस बिकम्स 2/√3 प्लस cos 60 इज इक्वल टू sin 30, तो 1/2. एंड cot 45 मतलब 1/tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 ही होता है, तो दैट्स मीन्स दिस इज 1. तो नाउ वी कैन सॉल्व इट. तो इसके लिए सोल्व करने के लिए दिस बिकम्स, एलसीएम ले लेते हैं, 2√3. तो देयर विल बी √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय
again 2 root 3 is the LCM, then 2 to the 4, 4 plus root 3 plus 2 root 3. ओके, इस तरह से हो गया. नाउ हाउ कैन वी डू इट? 2 root 3 इज द कैंसिल आउट. ये बन गया आपका 3 root 3 minus 4. ओके, और ये बना आपका 3 root 3 plus 4. इस तरह से आपका ये बन गया. अब इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए. रेशनलाइज करने के लिए 3 root 3 minus 4 एंड 3 root 3 इसके अपोजिट से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका अपोजिट हो गया दिस. यहाँ पर नीचे आपका इसका स्क्वायर हो गया माइनस 4 स्क्वायर. सो दिस बिकम्स, नीचे हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 16. ऊपर ये आपका होल स्क्वायर आ गया. ओके, दिस बिकम्स 27 माइनस 16. सो 27 माइनस 16 इज इक्वल टू 11. तो ये आ गया आपका 1/11 3 root 3 minus 4 का स्क्वायर. ओके, सो let us stop this video. In the next video I will discuss about the complementary angles and some questions.